जय हिंद स्टूडेंट। आपका ये चैप्टर 7 कारक की जिसको कि आपको मैंने समझा चुकी हूँ और इसके आगे से आगे का आज सीखते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि आपने पहले क्या पढ़ा था। कारक क्या होता है कि कारक जो होते हैं वो वाक्यों में आए शब्द होते हैं जिनको कि विभक्ति कहते हैं। तो कारक का आपको मैंने करण कारक संप्रदान कारक तक पढ़ा दिया था। इसके पहले कौन सा था? सबसे पहला कर्ता कारक कर्म कारक। इसके बाद आपका ये 5 नंबर है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? जैसे अपादान कारक में आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि पेड़ से फल गिर रहा है, घुड़सवार घोड़े से गिरा। तो इसमें क्या है कि से शब्द का प्रयोग हो रहा है और किसके साथ हो रहा है कि कर्ता के का जो कर्ता है उसके साथ। तो पेड़ से फल गिरा, इन वाक्यों में फल का पेड़ से और घुड़सवार का घोड़े से अलग होने का पता चल रहा है, अतः ये अपादान कारक के उदाहरण हैं। जिन शब्दों से अलग होने का भाव प्रकट हो वे शब्द अपादान कारक कहलाते हैं। इसका चिन्ह से है। तो जहाँ आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है तो वहाँ क्या हो जाता है? अपादान कारक, यानी कि किसी कहीं अलग होना। इसका अलग होने में संबंध आता है, इसका भाव जो है अलग होने से बता रहा है। ऐसे ही करण कारक था जिसका चिन्ह था से। उसमें क्या था? से का कि वो के द्वारा, जैसे चाकू से फल काटा तो वो से के द्वारा हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेड़ से फल गिरा, चाकू से फल काटा तो फल काटा यानी कि चाकू के द्वारा, और यहाँ क्या हुआ है? पेड़ से फल अलग हो गया है तो वहाँ अलग होके गिर गया, तो वो चीज़ अपादान कारक कहलाती है। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संबंध कारक, यह राम का घर है, यह राधा की गुड़िया है। तो इन वाक्यों में जो संबंध बता रहे हैं वो राम का घर से संबंध बता रहे हैं और राधा का गुड़िया से। तो गुड़िया किसकी है? राधा की, और घर किसका है? राम का। तो यहाँ पर दोनों का संबंध एक दूसरे से बताया जा रहा है। तो ये क्या है कि ये संबंध कारक है। तो इनके जो चिन्ह हैं वो क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति का वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट हो वे संबंध कारक कहलाते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो है में और पर। तो आपको पता है कि जैसे ये सेंटेंस बनाते समय हमें इन शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है। डिब्बे में लड्डू रखे हैं, छत पर बंदर बैठा है। तो इन्हीं वाक्यों में जो में शब्द आया है वो अधिकरण कारक है। छत पर, कहाँ पर? छत पर। तो अगर हम इसको बिना इन चिन्हों के अगर बोलते हैं तो ये शब्द या वाक्य शुद्ध नहीं लगेंगे। जैसे डिब्बे लड्डू रखे हैं, छत बंदर बैठा है ना, तो यहाँ हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है। अब देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है? इसके चिन्ह है हे और अरे। हे राम मेरी रक्षा करो, अरे आप आ गए। तो अरे शब्द का प्रयोग जब हम आश्चर्य प्रकट करने के लिए भी होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? हे मतलब किसी को संबोधित करते हुए, हे राम, तो ये भगवान जी को संबोधन कर रहे हैं। इन वाक्यों में हे और अरे राम तथा आप को संबोधित करने के लिए प्रयोग किए में लाए गए हैं, अतः ये संबोधन कारक हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संबोधित करने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है वे शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। इसका हम बुकवर्क देखते हैं। वाक्यों में आए रंगीन कारक चिन्हों का उचित भेद चुनिए। मेज पर बिल्ली बैठी है, तो पर शब्द किस कारक में आता है? अधिकरण कारक में। ये देखिए यहाँ पर अधिकरण कारक जो है इसमें चिन्ह लगाया हुआ है, तो इसका चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक।
आपको चिन्ह से पहचान हो जाएगी कि कौन सा कारक है, अगर आपने चिन्ह अच्छे से याद कर लिए। सविता ने खाना खाया, किसने खाना खाया? सविता ने। सविता कौन है? कर्ता। काम किसके द्वारा हो रहा है? कर्ता के द्वारा। तो ये सविता, सविता क्या है? कर्ता। तो ने शब्द का चिन्ह जो है ने, वो कर्ता का चिन्ह है, तो यहाँ पे हो गया कर्ता कारक। भावेश को बुलाओ, किसको बुलाओ? भावेश को। तो ये क्या हो गया? कर्म कारक, क्योंकि इसमें को शब्द लग रहा है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अब यहाँ पर शब्द आ रहा है, तो कौन सा कारक है? मैं और पर जो है अधिकरण कारक के एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे, वह राधा का भाई है, तो यहाँ का भाई, किसका भाई है? राधा का। तो ये संबंध बोधक हो गया, क्योंकि का, के, की शब्द किसके? संबंध कारक के चिन्ह हैं। इसके आगे देखते हैं, उचित कारक चिन्हों से वाक्य पूरे कीजिए। महेश पत्र लिखा, महेश ने से पर का, तो इसमें से कौन सा चिन्ह बनेगा? महेश ने पत्र लिखा। माधव ने पेंसिल चित्र बनाया, माधव ने पेंसिल से माने के द्वारा, तो के द्वारा से अगर हम के द्वारा का प्रयोग ना करके से का प्रयोग कर रहे हैं। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर किसको बुलाओ? को, यानी कि डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ पर से में पर नहीं आएगा, को शब्द आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बुलाने के काम, यहाँ पर कर्म कारक है। डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीज की देखभाल करना। यह पुस्तक रवि की है, किसकी है? रवि की। तो पुस्तक का संबंध किससे है? रवि से, यानी कि ये संबंध कारक है। अब गंगा हिमालय निकलती है, गंगा हिमालय में निकलती है, पर निकलती है, की निकलती है या से निकलती है? तो यहाँ पर आएगा से निकलती है, हिमालय से निकलती है, क्योंकि हिमालय जो पर्वत है वहाँ से ही गंगा का निकास होता है। अगर अलग है ये, मतलब नेक्स्ट वो आपका क्वेश्चन है, गलत कारक चिन्हों की जगह सही कारक चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। मैं राजीव से घर जा रहा हूँ, राजीव से, तो से की जगह क्या आ जाएगा? के। राजीव के घर जा रहा हूँ। विशाल में पत्र लिखा है, विशाल में तो कोई शब्द नहीं होता है, मैं शब्द जब किसी चीज़ के अंदर कोई सामान रखा हो तब किया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा ने, विशाल ने। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, से खेल रहे नहीं है, मैदान से नहीं खेलते हैं बच्चे। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों से कंबल दिए नहीं आएगा। गिलास हाथ में गिर गया, हाथ में गिलास कैसे गिरता है? हाथ से गिर गया, यानी कि अलग हो गया, हाथ से गिरकर अलग हो गया। दिए गए कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। मैं, तो चिड़िया घोंसले में बैठी है। से, बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। कि, यह पुस्तक नितिन की है। को, राधा को गुलाब दो। ने, शुभ ने पानी भरा। के लिए, गीता माँ के लिए साड़ी लाई। तो ये आपके क्या हो गए? ये बुक वर्क हो गया है। आगे है, इसमें उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करके कहानी पूरी कीजिए। एक बार जंगल में एक शेर की हिरण से मुलाकात हो गई। शेर ने पहली बार हिरण को देखा, शेर को देखकर हिरण डर गया, उसने हिम्मत से काम लिया। शेर ने हिरण से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हिरण ने कहा, मैं शिकारी हूँ, यहाँ शेर का शिकार करने आया हूँ। ये देखो मेरे सींग, मेरी तलवारें हैं, अच्छा हुआ तुम खुद मेरे पास आ गए। इतना सुनते ही शेर दुम दबाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ये देखकर हिरण ने चैन की सांस ली। तो यहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो इसी तरीके से आपको भी चिन्हों का प्रयोग करना आना चाहिए, सही चिन्ह का प्रयोग सही वाक्य के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ